कल बर्नौली प्रिंसिपल हमने सिर्फ स्टेटमेंट लिखी थी, ड्राइव करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट लिख दी थी मैंने, फॉर्मूला भी लिखा था, है ना। ड्राइव करना है उसे। तो देखो, एक डायग्राम है जो तुमने बना रखा है, मैं दोबारा बना देता हूँ। ये एक पाइप है, पाइप का एक सेगमेंट है। इस पॉइंट को मैं पॉइंट 1 बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं पॉइंट 2 बोल देता हूँ। यहाँ लिक्विड जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो है v1, यहाँ लिक्विड जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो है v2। यहाँ की हाइट h1, यहाँ की हाइट h2, ठीक है। अच्छा, यहाँ का एरिया a1, यहाँ का एरिया a2। ऐसे करके मैं लिख लेता हूँ सब कुछ। तो कंसीडर एन आइडियल फ्लूइड of density rho flowing in a pipe of varying area of cross section, ठीक है। इसकी मोटाई है और v1 एंड v2 जो है वो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट 1 एंड 2। ऐसे ही a1 एंड a2 एरिया ऑफ पाइप एट पॉइंट 1 एंड 2। इसी तरह से h1 एंड h2 is the height of pipe at point 1 and point 2, ठीक है। हर जगह यही लिखा हुआ है। अच्छा, तो मुझे क्या क्या बातें पता है। एक तो मुझे पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वी नोन दैट ये भाई जो a1 है और v1 है और a2 है और v2 है, इसका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, पता है मुझे, है ना। ट्राई किया हमने। नोट मत करो, नोट थोड़ा कर पाओगे साथ में मेरे, पहले समझ तो लेके आएगी। नोट क्या कर रही है, लिखा नहीं वो बुक में और किसी भी किताब में यार नहीं भी लिखा हुआ है तो ये एक सर्च पे मिल जाएगा, ठीक है। इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ना अपन, तो तेरे को दे दूंगा भाई, आराम से लिख, ठीक है। कान और खोपड़ी चला ले, इतनी क्या जल्दी बात है, निकलने वाली है क्या पेपर में जाके, इतनी जल्दी समझना नहीं है। मैं लिख रहा हूँ, तू भी लिखने दे। लिखना कोई अच्छी बात है, देख कैसे कैसे घसीटे मार के लिख रहा हूँ, है ना। आराम से बैठो, सुनो, देखो, फालतू में मेहनत कर रहे हो। मजा तब है जब तू बिना देखे करते हैं। चल देख, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट एम इज दी, ये देखना मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, क्या क्या सोच रहा हूँ, क्या क्या लगा रहा हूँ। एम इज दी मास ऑफ फ्लूइड flowing in small time t। तो t कोई स्मॉल टाइम है, उसके अंदर कुछ m मास फ्लो होता है, ठीक है। तो कितना होगा, चलो कल बताया था अपन। पता है डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम है
वो कितना वॉल्यूम, तो सपोज करो डेल्टा टी में कुछ वॉल्यूम यहाँ एंटर हुआ, कैसे निकालेंगे? तो याद होगा तुम्हें, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कहता, सपोज करो कि टाइम टी में इतना डिस्टेंस मूव किया, v1 टी, याद है? चलो पहले ऐसे ही टाइम टी में ये इतना डिस्टेंस मूव किया, इसको बोल देते हैं अपन d2, क्या हो जाएगा v2 टी। ये वो वॉल्यूम है जो एंटर, ठीक है, और ये वो वॉल्यूम है जो निकला। तो वॉल्यूम की जगह मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी, तो डेंसिटी हो गई। वॉल्यूम की जगह मैं लिख सकता हूँ सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू में लेंथ, तो एरिया मतलब A1 D1। जितना फ्लूइड एंटर किया उतना ही निकलेगा ना, अगर ये आइडियल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल होगा, तो मैं इसको A2 D2 भी लिख सकता हूँ। जितना मास एंटर करेगा एक स्पेसिफिक टाइम में और जितना मास निकलेगा इक्वल होगा वो। अच्छा, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो गया, A1 D1 की वैल्यू रखो, V1 T, A2 D2 की वैल्यू रखो, V2 T। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई, ठीक है, ये वाली जो हमने ड्राइव की, ठीक है। ओके, A1 V1 इक्वल टू A2, ठीक है, ये तो हमने लिख ही लिया था, ऐसे ड्राइव हो गया। और एक बात कि इसमें एनर्जीज हमें निकालनी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये फ्लूइड गया है तो उसमें एनर्जी वगैरह चेंज हुई होगी, हाइट वाइट चेंज हुई है, ठीक है। तो अपन निकालते हैं चेंज इन, चलो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कल हमने फॉर्मूला किया था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, क्या फॉर्मूला था? हाफ वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की जगह मैं क्या रखूंगा, मास बाय डेंसिटी, है ना, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो एम से एम कैंसिल हो गया, रो ऊपर चला गया, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आता है हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ भाई, 0.2 ये है, तो यहाँ क्या होगा, हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस हाफ रो वी वन स्क्वायर, ये हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसमें से मैं हाफ रो वगैरह को कॉमन भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम इसको रहने दो, इक्वेशन नंबर 1 तो यही हो गई थी, ये तो ऐसे ही जैसे मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला, ऐसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम, सब कुछ पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो एम जी क्या फॉर्मूला आया था उसका बताओ तुम, इस बार तो पी पी वी रो जी है, रो जी H2 माइनस रो जी एच, तो ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल, समझ में आ रही बात? ओके, अब एक चीज है वर्क डन, ठीक है, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 एंड 2। तो देखो, वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क प्रेशर इनटू वॉल्यूम, याद है तुम्हें कल? तो कितना वर्क डन हुआ है, वर्क डन हुआ है कि मैं ऐसे निकालूँ P1 माइनस P2, इधर जो वर्क है इधर जो घटा दिया आपस में, तो आ जाएगा एक बार इतना वर्क हुआ है, दोनों पॉइंट्स के बीच में चेंज इन वर्क इतना। एक थ्योरम होती है उसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, इक्वेशन नंबर 1 2 4 है। एक होती है जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जो चेंज इन एनर्जी है वो बराबर होती है वर्क डन के,
ये है थ्योरम। हालांकि वर्क एनर्जी चैप्टर में देखोगे तो एग्जैक्टली थ्योरम है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, लेकिन इन जनरल बोल सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी को वर्क डन बोलते हैं। जितनी एनर्जी में चेंज हुआ उतना ही वर्क डन हुआ, क्योंकि वर्क डन से ही तो एनर्जी चेंज। तो ये सिद्धांत लगाएंगे अपन और लिखेंगे वर्क डन कितना हुआ, P1 V1 माइनस P2 V2, ठीक है। अब सारी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है तो इसको भी पर यूनिट वॉल्यूम बना देते हैं अपन, ठीक है, बना लेंगे बाद में, देखो। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये चेंज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ये हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई है, रो GH1 माइनस रो GH2, ये टोटल चेंज इन काइनेटिक है। और ये है वर्क डन। लेकिन हमने क्या है, यहाँ सारी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाली, क्या निकाली है, इसको भी मैं पर यूनिट वॉल्यूम निकालू, तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा इसको, यहाँ पर V1 से डिवाइड करूंगा या V2 से डिवाइड करूंगा, तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम वो आ जाएगा P1 माइनस P2, यहाँ लिख दूंगा मैं P1 माइनस P2, ठीक है। अब सारे वन वाले एक तरफ कर लें, टू वाले एक तरफ, तो ये P1 है यहाँ, ये वन है, इस वन को इस वाले वन को इधर ले आता हूँ, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, फिर यहाँ से ये माइनस वाला इसको इधर ले आता हूँ, वन वाले को, यहाँ मैंने उल्टा क्यों लिखा, वन वाला इधर है, टू वाला इधर है, ठीक है। इन दोनों मैंने टू में से वन को हटाया है, इसमें मैंने वन को हटाया, इसका रीजन है, लेकिन बाद में बात डिस्कस करते हैं। और इसको यहाँ पर ले आते हैं वापस, ये भी प्लस हो जाएगा रो GH1, और बाकी ये P2 को उधर पहुँचा देते हैं, P2 हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ठीक है। P क्या होता है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या चीज़ है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या चीज़ है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस पॉइंट पे जो है वो इक्वल है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस पॉइंट पे, मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस पॉइंट पर और टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस पॉइंट पर सेम आ गया, आ गया ना सेम। तो हम ये कहेंगे कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक कांस्टेंट है, ये इसका सम कभी चेंज, ठीक है। ये बर्नौली थ्योरम को कैसे ड्राइव करते हैं, ऐसे ड्राइव करते हैं, बहुत इजी ड्राइविंग। अब कर लो नोट, कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा मैंने ये ऐसा उल्टा क्यों किया, देखो मैंने वो मतलब इसमें मैंने वन में से टू को क्यों घटाया, तो क्या अज्यूम कर सकते हैं, देखो जनरल सोचो कि यहाँ हाइट कम है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, यहाँ हाइट थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन सम ऑफ एनर्जी कांस्टेंट, यानी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कोई ना कोई एनर्जी जरूर कम होगी, तो यहाँ लिक्विड जब ऊपर जा रहा होगा तो यहाँ स्लो हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम, ठीक है। तो ये जो चेंज इन एनर्जी हुआ है एक एनर्जी में, तो एक एनर्जी बढ़ी है तो दूसरी एनर्जी कम हो गई, ठीक है। अब ये जो एनर्जी में चेंज हुआ है, एनर्जी में चेंज तभी होता है जब वर्क डन किया जाता है, ठीक है। तो
अगर यहाँ से यहाँ एनर्जी बढ़ी है तो वर्क डन जिस एजेंसी ने किया उसकी एनर्जी कम हुई है, कोई तो करेगा ना वर्क डन। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, कोई दूसरी चीज से एनर्जी आएगी। तो इसीलिए मैंने इसको रिवर्स लिया कि अगर ये चीज पॉजिटिव है तो इसको मैं उल्टा मल्टीप्लाई करूंगा, उल्टा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब ये अगर खर्चा है तो इसने वो खर्चा किया है, तो अगर ये जमा है तो ये क्या होना चाहिए, घटा का। अगर ये दोनों घटा के हैं तो ये क्या होना चाहिए, तो ये उल्टा किया है, उल्टा रखा है ताकि वो मुझे जो एनर्जी दे रहा है इसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए या कम कर रहा है वो उसका साइन अपोजिट हो। ठीक है, अगर ये खर्च हो तो ये बने, या ये बने तो ये खर्च हो, इसलिए मैंने इसको उल्टा किया, एक को इसको उल्टा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एनर्जी को 2 - 1 करना, वर्क को 1 - तो तुम्हारा फॉर्मूला एकदम क्लियर है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ घटा जमा बिगाड़ गलत बन रहे हो। ठीक है, समझिए, अब नोट करो। देखो एक ना, एक कंटेनर है, मतलब एक डब्बा है, इस डब्बे में यहाँ तक पानी भरा और इस डब्बे में मैंने यहाँ एक छेद कर दिया, तो यहाँ से पानी निकलेगा। मुझे ये बताना है कि यहाँ पानी कितनी स्पीड से निकलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस डब्बे का जो ये वाला पॉइंट है इसको मैं 1 पॉइंट मान लेता हूँ, इसको मैं 2 पॉइंट मान लेता हूँ, और ये सारा वो लिक्विड है। कैसे मैं एक बर्नौलीज थ्योरम का यूज करके इस पॉइंट पर फ्लूइड कितनी स्पीड से निकलेगा ये निकालूंगा। ठीक है, तो इसमें बर्नौलीज थ्योरम कैसे यूज कर रहा हूँ ये सीखने वाला है, और ऊपर से एक छोटी सी डेरिवेशन दी हुई है। देखो, अगर ये पाइप तो नहीं है लेकिन एक कंटेनर ही है ना, एक पाइप, बड़ा पाइप जैसा मान सकता हूँ इसको, तो टोटल एनर्जी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इक्वल होनी चाहिए। तो सपोज, तो ये एनर्जी मानने के लिए मैंने क्या किया, ये जो बिल्कुल ऊपर का पानी है इसकी जो जमीन से हाइट है उसको मैंने y1, इस पॉइंट जहाँ से पानी निकल रहा है इसकी हाइट को मैंने y2 बोल दिया। ठीक है, और हाइट की जरूरत पड़ेगी मुझे, और किसकी, वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ वेलोसिटी v1 से बाहर आ रहा है, जब ये पानी बाहर आएगा तो ये पानी नीचे की तरफ भी आएगा ना, कम होता जाएगा। बाल्टी में छेद कर दो नीचे तो पानी धीरे धीरे होगा। तो जिस वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है ये v2, यहाँ पे कुछ प्रेशर है, इसको अपन P बोल देते हैं। इस जगह पर एटमोसफेयर है बाहर, तो यहाँ जो प्रेशर है वो ये P1 है, तो ये P2 है, और ये एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। ठीक है, चलो अब लगाते हैं, अप्लाइंग बर्नौली प्रिंसिपल। तो P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1, है ना, ये था। H क्या है, हाइट है, और दूसरे पॉइंट पर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो P1 वाला ये जो पॉइंट है P1, इसको अपन PA कर देते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, हाफ रो V1 स्क्वायर, ये तो V1 हमें निकालना ही है, रो G H1 हाइट है, यानी इस पॉइंट की हाइट, ये y1 ले रखी है मैंने, तो रो G y1। उसके बाद P2, P2 मतलब यहाँ का प्रेशर, P1 यहाँ का प्रेशर, तो इसको P1 ही रखता हूँ, ये तो मैं एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये वाला एटमोस्फेरिक प्रेशर P प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G, इस वाले पॉइंट की हाइट 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट की हाइट है y2, तो y2। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा छेद किया मैंने बाल्टी में, बड़ी तेज निकलेगा ना पानी,
लेकिन जो ऊपर पानी दिखेगा मुझे, छोटे से छेद से नीचे पानी निकल रहा है, ऊपर वाला पानी मुझे बहुत जल्दी जल्दी नीचे जाते हुए दिखेगा क्या? ये पानी नीचे की तरफ बहुत स्लो आ रहा होगा, यानी ये V2 बहुत कम होगा। ये 1 वाले पॉइंट है सारे, ये 2 वाले, ये 2 होना चाहिए। तो ये तो सब सही तो लिखा है। समझ गया मैं तेरी बात, तू क्या कहना चाहती है। ये V1 है, ये रो 1 है। सही बात है, ये तो 1 2 गलत हुई थी, है ना? तो ठीक कर लेते हैं उसको। इसको 1 मान रहे, इसको 2 मान रहे, ठीक है। अब ठीक लिख दिया मैंने। कहाँ है 2? इसको 1 बोल देते हैं, सब एक जैसा रखते हैं ना। पॉइंट इसको 1 बोल रखा है ना, इसको 2, किसी को भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन गड़बड़ हो रखी है। चल ठीक करते हैं। तो ये 1 हो जाता है, ये प्रेशर 1 हो जाता है, ये Y1 हो जाता है, ये Y2 हो जाता है, ये P2 हो जाता है, ये V2 हो जाता है। ठीक है, ये सारे 1 1, वो सब 2 2। हाँ, तो एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं। 1 वाला अब ये है, तो P1 V1 रो HY1, ठीक है। ठीक है ना? ये जो P1 प्रेशर है, इसको अपन PA लिख देते हैं। फिर ये 2 वाले में लगाते हैं, ये 2 लिख देते हैं इसको। हाफ रो V2 स्क्वायर रो G/2, ठीक है, Y2, ठीक है। अच्छा, जब ये लिक्विड निकलेगा यहाँ से, तो ये लिक्विड नीचे जाएगा, ये बहुत स्लो नीचे जाएगा ना, अगर ये एक छोटे से छेद से निकल रहा है बस। तो ये जो वेलोसिटी V2 है, V2 इज वेरी स्मॉल। अब एक बहुत स्मॉल नंबर का स्क्वायर करो तो और स्मॉल हो जाएगा। तो मतलब ये जो चीज़ है, ये बहुत छोटा है, पूरा फैक्टर। तो इसको अपन इग्नोर करते हैं। देयरफॉर वी इग्नोर हाफ रो V2, इस वाले टर्म को इग्नोर करते हैं। तो इक्वेशन सिंप्लीफाई होके कैसी हो जाएगी? पी ए प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G/1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ, ये तो कैंसिल हो गया टर्म, रो G/2, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सब। हाफ रो V1 स्क्वायर P2, ये उधर गया, ये ठीक है, माइनस। फिर रो G/2, ये उधर जाएगा माइनस रो G/2, ठीक है। दिक्कत है, इसको मैं एक ब्रैकेट बना लूँ और इसमें से मैं क्या करूँ, रो जी को कॉमन कर दूँ, तो हो जाएगा ये Y2 माइनस Y1 रो जी। दिक्कत है? हाँ, बोलो। अभी जो Y2 है माइनस Y1, ये आ जाएगी ना हाइट, ये है ना Y2 माइनस Y1, इसको अपन H बोलते हैं। तो हाफ रो V1 स्क्वायर P2 माइनस PA प्लस रो GH, H क्या है इन दोनों की गैप, ये। तो यहाँ से V निकालता हूँ, ये सब इधर भेज दूंगा, तो 2 उधर नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2, अंदर P2 माइनस PA प्लस रो GH, ये रो नीचे चला जाएगा, तो रो नीचे गया, इसके नीचे रो जाएगा तो नीचे लग जाएगा, इसके नीचे रो जाएगा तो रो कैंसिल, तो प्लस अंडर, ये आ गया V1 स्क्वायर। तो एक बड़ी सी कंटेनर में नीचे छोटा सा छेद हो रखा हो, तो उससे कितनी स्पीड से पानी निकलता है उसको बोलते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को बोलते हैं टॉर्सली लॉ ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स मतलब पिचकारी, यहाँ से छोटी सी पिचकारी जो निकल रही है, इसको इफ्लक्स।
तो कैसे हमने एक इफ्लक्स की वेलोसिटी को बर्नौलिस प्रिंसिपल को लगा के निकाला, ठीक है। ये है, क्वेश्चन आएगा तो ये यूज करना होगा। अच्छा, और एक चीज और हो सकती है इससे, वेंचुरी मीटर में भी इसका यूज है। वेंचुरी मीटर ऐसी डिवाइस है जिससे मैं ये पता कर सकता हूँ पाइप में से कितनी स्पीड से जा रहा है। कोई पाइप है, कोई चीज़ है, उसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है। तो उसके लिए जो मुझे डिवाइस लगानी पड़ती है उसका नाम है वेंचुरी मीटर, ठीक है। तो वेंचुरी मीटर किस टाइप का डिवाइस होगा, जैसे मान लो ये एक पाइप है, इसके अंदर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है और मैं जानना चाहता हूँ कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है। तो इसके लिए एक कुछ इस तरीके की एक चीज़, मतलब एक ऐसी पाइप होती है जो एक तरफ से ज़्यादा चौड़ी है, एक तरफ से कम चौड़ी है, ठीक है। और ये पाइप ऐसे एक यू शेप के एक और पाइप से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो तुम्हें जिस भी पाइप में नापना है उस पाइप से इसको कनेक्ट कर देना, ठीक है, यहाँ छेद करके ऐसे इसमें, और यहाँ वापस उस पाइप में करना है। तो जो भी लिक्विड इसमें से फ्लो हो रहा है वो थोड़ा सा इसमें से भी बह के इधर चला जाए। जब इसमें से बहेगा लिक्विड तो हम यहाँ पर उसकी नाप लेंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या नापेंगे जिससे हम उसकी स्पीड नापाएंगे, तो इसके अंदर एक यू शेप का ऐसे एक मीटर लगा हुआ है, इसके अंदर हमने मरकरी भर रखी है, ठीक है। अगर इधर की तरफ और इधर की तरफ दोनों तरफ प्रेशर इक्वल होगा तो ये मरकरी एक लेवल में रहेगी। लेकिन मान लो इधर प्रेशर बढ़ गया, इधर कम है, तो इस तरफ मरकरी नीचे जाने लगेगी, इस तरफ उठने लगेगी। अगर इस तरफ प्रेशर ज़्यादा है और इस तरफ कम है तो इस तरफ उठने लगेगी, इस तरफ नीचे होने लगेगी। तो ये ऊपर नीचे होएगी जब इसमें से फ्लूइड पास करेगा। क्यों होगी, क्योंकि देखो जब फ्लूइड इसमें एंटर करेगा वेलोसिटी v1 से, यहाँ एरिया ज़्यादा है, यहाँ एरिया कम हो गया, तो यहाँ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी फ्लूइड की अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो जब यहाँ से फ्लूइड पास करेगा तो यहाँ अलग प्रेशर होगा, यहाँ अलग प्रेशर होगा, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से मरकरी उड़ जाएगी, ठीक है। और जितना ये उठेगी उनसे मैं इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, इसे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इससे वेलोसिटी कैसे निकलेगी, वो बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो निकलेगी। पहले अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। देखो, अप्लाइंग बर्नौली प्रिंसिपल, तो इस पॉइंट पर सपोज इस पॉइंट पर प्रेशर है कुछ P1, हाफ रो V1, यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड है, प्लस रो जी H1 इस पॉइंट की हाइट होगी जमीन से, जो भी होगी, और P2 ये पॉइंट, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 इस पॉइंट की हाइट। मान लो ये जो पूरा सिस्टम है ना, यह जमीन से सेम ही हाइट पर है, जिधर जिधर सब जगह सेम हाइट है, तो ये और ये चीज सेम होगी।
ठीक है, पाइप एट सेम हाइट, तो ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 हाफ रो V2 स्क्वायर, सिर्फ इतनी सी इक्वेशन बचेगी फिर। ठीक है, अच्छा, और यहाँ से मेरे को निकालना है, इसको मैं इस तरह भेज देता हूँ, P2 को इधर ले आता हूँ, रो P1 माइनस P2, इसको उधर भेज दूंगा मैं तो हाफ और रो कॉमन आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ ये? अगर समझ में आया तो आगे। P1 माइनस P2 हाफ रो, इसमें से मैं V1 को कॉमन कर रहा हूँ, इसको V1 स्क्वायर को, इसको तो V1 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, V1 स्क्वायर इसके नीचे लिख दें, V2 स्क्वायर अपॉन में, और यहाँ 1 आ जाए, दिक्कत है, कॉमन, तो कॉमन लेने का मतलब पता है, कॉमन लेने का मीनिंग क्या होता है, ये बता। देख, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये कोई अंदर चीज है, इसमें से मैं ए कॉमन ले रहा हूँ, कुछ भी कॉमन ले सकता है, तो कुछ भी है, ठीक है, कॉमन लेने का मीनिंग ये होता है, जो भी चीज तू कॉमन ले रही है, ए कॉमन लेने का मतलब होता है ए से इसको गुणा करना और ए से इसको भाग करना। कॉमन का मतलब ये नहीं होता जो अंदर लिखा है वैसा वैसा होना चाहिए, मुझे पता है वैसा ही समझती है अभी तो, लेकिन कॉमन लेने का गणितीय मतलब है उसी नंबर से गुणा करना और उस नंबर से भाग करना। ठीक है, ये मतलब होता है, इसको याद रखियो आपसे। अब देख, तो मैंने इसमें क्या कॉमन लिया, तो यानी मैंने V1 से भाग किया और V1 से गुणा। ठीक है, अच्छा तू कह रही थी भाग में क्यों आ गया, गुणा में आना चाहिए, ऐसे बोलना चाहती है कि इधर ये ऐसे होना चाहिए था, हाफ रो V1 स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए था ना। हाँ फिर ठीक है, तो जो गुणा वाली टर्म थी वो मैंने यही रख दी, भाग वाली टर्म को नीचे ले, ये मतलब होता है। हाँ, मैंने गलत लिख दिया था, चलो, आपने ऐसा क्यों किया है अभी समझ में आया। देखो, हमने ये पता है ना कि A1, हमको ये पता है वी नोन दैट कि A1 V1 इज इक्वल टू होता है A2 V2 और स्क्वायर में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V2 को इधर ले आता हूँ, नहीं V1 को इधर ले जाता हूँ, A2 को इधर ले आता हूँ, तो A1 बाय A2 बराबर हो जाएगा V2 बाय V1। ठीक है, समझ रहे हो इसको? तो यहाँ पर मैं V2 V1 दोनों देख लें, ठीक है, V2 V1 दोनों का स्क्वायर है ना, तो मैं इसको ऐसे मिटा के होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, और V2 बाई V1 की जगह मैं A1 बाई A2 लिख सकता हूँ, देयरफॉर P1 माइनस P2 हाफ रो V1 स्क्वायर और क्या है A1 बाय A2 दोनों का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसको कॉमन लिया है, रेशियो बन गया, रेशियो बन गई तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मैंने बी की जगह ए रख दिया। अब एरिया तुम नाप सकते हो, यहाँ का कितना है, यहाँ का कितना है, वेलोसिटी तो बार बार नापनी पड़ती ना, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, तो एरिया के टर्म में ये फॉर्मूला बदल देने से क्या हो गया, अब इसका मेजरमेंट इजी हो गया। चलो आगे बढ़ो, अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये जो हाफ P1 माइनस P2 है, ये क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस।
मैंने क्या बोला था, जो भी प्रेशर डिफरेंस होगा, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है तो लिक्विड यहाँ उठेगा, और यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है तो यहाँ उठेगा। ठीक है, तो सपोज करो लिक्विड यहाँ उठ गया, किसी हाइट तक उठ के वहां रुक गया, तो यहाँ पर हाइट ये है, यहाँ पर हाइट ये है, तो ये हो गया डिफरेंस। क्या हो गया? एच ऑफ मरकरी। ठीक है, जितना यहाँ प्रेशर का डिफरेंस होगा ना उसी के बराबर उठेगा, मतलब इतना उठेगा कि प्रेशर डिफरेंस के बराबर हो। तो इस मरकरी की वजह से जो प्रेशर लगेगा, प्रेशर ऑफ मरकरी, वो बराबर होगा इस डिफरेंस के, P1 माइनस P2। ठीक है, अब प्रेशर ऑफ मरकरी कैसा आएगा? रो मरकरी की जी और एच इस समय जो आया। ठीक है, तो मैं P1 P2 इधर लिखूंगा, रो मरकरी का जी, और जिस हाइट तक मरकरी रहती है, हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस। ठीक है, क्या निकालना तुम्हें? वेलोसिटी निकालनी थी ना। वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट किससे कनेक्ट है? इस पाइप से, मतलब पाइप से कितनी वेलोसिटी के साथ ही गुजरा वो निकल जाएगा। मैं V1 निकालूंगा, V1 निकालते हैं। अच्छा, तो V1 निकालते हैं, कहाँ निकालें? यहीं निकाल देते हैं। ये जगह दिख रही है तुम्हें? इस जगह पे, इस जगह पे निकालते हैं। एक स्टेप शायद मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, हाफ रो V1 स्क्वायर, या एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, अब V1 को हाइट, तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इधर क्या क्या है? मरकरी की डेंसिटी, ग्रेविटी कांस्टेंट, और जिस हाइट तक मरकरी उठी है तो इधर है ही। फिर 2 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, फिर ये रो ऊपर है या नीचे चला गया? नीचे चला गया। ठीक है, ये चीज को जब मैं, ये गुणा में ना एक तरह से, ऊपर गुणा में, तो यहाँ के भाग में आ जाएगी। भाग को जब मैं सीधा करूंगा तो रेशो उल्टी हो जाएगी, A2 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, यानी सबका स्क्वायर, वो नीचे आ जाएगा। और ये स्क्वायर था तो यानी इसका क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे मैं इसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। ठीक है, एक चीज तो मैंने बताया था, क्वांटिटी। क्या होता है क्वांटिटी? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो पर सेकंड। एक सेकंड में कितना फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी वॉल्यूम एक सेकंड में कितनी फ्लो कर रही है ना। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? सिलेंडर में एरिया इंटू में लेंथ है ना, एरिया इंटू में लेंथ, इसी वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ एक सेकंड में कितना फ्लो हुआ, तो मुझे निकालना पड़ेगा एरिया इंटू में लेंथ, एक सेकंड में फ्लूइड के द्वारा। एक सेकंड में जो लेंथ ट्रैवल होती है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो वॉल्यूम पर सेकंड इंटू करने के लिए मुझे सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वेलोसिटी से। तो क्वांटिटी जो है Q, वो होगी V1 A1। समझ गए लॉजिक क्या है इसमें? एरिया, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस पर, तो डिस्टेंस एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? वॉल्यूम। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो पर सेकंड। तो बस इसको A1 से मल्टीप्लाई करना है और ये हो जाएगा। तो क्वांटिटी का फॉर्मूला हो जाएगा V1 इंटू A1, तो A इसमें इंटू A1, 2 रो m CH m रो, और A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, इस पूरे का पावर हाफ, रूट मतलब हाफ। तो क्वांटिटी का फॉर्मूला है, कितनी क्वांटिटी पाइप में से फ्लो कर रही है उसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर। इसे हम क्या नापते हैं? कितनी क्वांटिटी फ्लो कर रही है और कितनी स्पीड से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो
तो किसी भी जगह जहाँ बहुत सारे पाइप वाइप लगे हुए हैं, वहाँ से बहुत सारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वहाँ पर हम ऐसी डिवाइस लगा देते हैं। इसके लेवल को देखते हैं, ये मेजरमेंट हो गया, एच में जाके देखना पड़ेगा कितना है, वो एच इसमें रखना पड़ेगा। जी तुम्हें पता ही है, मरकरी डेंसिटी तुम्हें पता ही है, जो फ्लूइड पाइप में बह रहा है उसकी डेंसिटी है। और इस जगह का एरिया क्या है, उस जगह का एरिया क्या है, ये वेंचुरीमीटर पे लिखा होता है। ठीक है, ऐसी ऐसी मेटल की डिवाइस होती है। ठीक है, मेटल की डिवाइस पे वो साफ साफ खुरेद के लिखा होता है, मेटल पे लिखा होता है ना, कभी देखा होगा, वैसे लिखा होता है कितना इसका मिलीमीटर में डायमीटर है, कितना इसका डायमीटर है, तो एरिया चली जाएगा। तो वो जो भी एरिया है क्वेश्चन में तो हमें दे रखा होगा, वो एरिया है डाल देंगे। ये है जिसमें दो फॉर्मूले डराई वाले, और भी कुछ एप्लीकेशन है जिसमें कोई डेरिवेशन। ठीक है, बाकी जो एप्लीकेशन है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगली बार जब मिलोगे। अभी तुम इसको नोट कर लो। ठीक है, ये दो एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा, छुट्टी है कल तुम्हारे स्कूल की? रोज जा रहे हो स्कूल? नहीं जाती रोज स्कूल? कल भी नहीं जाएगी? चलो ठीक है। क्या तारीख है यार? 20 तारीख है। आज हो तो कल कल 20 है।